हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन नया टॉपिक देखेंगे, महल। ठीक है ना। इनका वैसे अपन इन महलों की चर्चा कर चुके हैं दुर्गों में, दुर्ग वाले में, ठीक है। लेकिन अलग से कुछ महल इंपॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा सा ऑलमोस्ट 2% तो रिपीटेशन है, बाकी 98% फ्रेश चीज है। ठीक है, तो महल अपन देखेंगे। अपना टॉपिक है प्रमुख महल दुर्गों के बाद। ठीक, अब सबसे वही अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। ए से अजमेर से स्टार्ट करके यू से उदयपुर तक अपन चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने अजमेर के महल। टोटल 4 महल आएंगे अपने ये। सबसे पहले देखते हैं रूठी रानी का महल। तो अपने तारागढ़ दुर्ग पड़ा अजमेर में, उसके साथ देख लिया था, लेकिन कुछ चीजें और है वो और देख लो, है ना। स्थिति क्या है, वही तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में है अजमेर में। प्रयोजन की बनाया कैसे ये, ठीक है। तो देखो क्या था, इस रूठी रानी का जो महल देखते हैं ना, अपन पूरे तारागढ़ को नहीं देख रहे हैं। यहाँ आपको अच्छी समझने वाली बात है, अपन जो रूठी रानी का महल जो तारागढ़ तलहटी में अपन देखते हैं उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो तारागढ़ में तो आप समझ जाना पूरा, इसलिए अपन देख रहे हैं महल, रूठी रानी का महल जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर की तलहटी में स्थित। ठीक है, तो रूठी रानी, वहां भी अपन देखा था क्या, तारागढ़ पड़ा था तब क्या कि मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनकी रानी उमादेव वो रूठ गई थी मालदेव से। ठीक है ना, फिर वो महाराजा से रूठने के बाद इस महल में रही, जैसलमेर जाके नहीं रहूंगी, मारवाड़ में। ठीक है, और जैसलमेर के राव लूणकरण की ये पुत्री थी। ठीक है, उमादेव। तो उमादेव रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। मालदेव की तो रानी, और जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री। ठीक है ना। शासक मालदेव से रूठने के बाद यहां रही, कहां पे, अपने तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ रूठी रानी महल के अंदर। समझ गए। अब क्या है, इन रूठी रानी के लिए एक महल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी बनवाया था मालदेव ने, वो खाली है लेकिन, है ना, उसमें रूठी रानी नहीं रही। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं रूठी रानी जिनका संबंध है मालदेव मारवाड़ से। ठीक है, इनके लिए 2 महल, एक तारागढ़ अजमेर की तलहटी में, उसमें तो ये रही। इनके लिए एक महल और मांडलगढ़ भीलवाड़ा बना, वो खाली रहा। ठीक है ना। ये है अपना क्या, कौन सी रूठी रानी देखी अपन ने, मालदेव की। ठीक है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद एक रूठी रानी और आएंगी। वो कौन, वो जो उड़ना राजकुमार है मेवाड़ के, पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी रानी रूठी रानी। ठीक है ना, तो यशोदा देवी का महल आएगा। तो उन रानी का भी नाम क्या था, ताराबाई था। भाई पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ना, महाराणा सांगा के बड़े भाई, तो उनकी जो वाइफ थी ताराबाई, उनकी वाइफ के पीछे नाम अजमेर का जो तारागढ़ है नाम, वो तारागढ़ उनकी वाइफ के नाम के पीछे पड़ा, है ना। लेकिन वो रूठ के यहां नहीं रही थी। ठीक है ना, वो रूठ के कहां रहेंगी अपन देखेंगे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जो है, उनके लिए महल है यशोदा देवी का महल, या यशोदा देवी का शिवालय, पट शिवालय बोलते हैं, उसके अंदर वो रही उड़ना राजकुमार की वाइफ। ठीक है ना। और मालदेव की जो वाइफ है रूठी रानी उमादेव, वो रही तारागढ़ अजमेर की तलहटी बने महल के अंदर। इनके लिए महल का निर्माण कराया गया था मालदेव के द्वारा, कहा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, लेकिन वो खाली रहा। ठीक है ना, ऐसे समझना आप देखो। तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा क्यों नहीं गई, कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि वहां वो मेवाड़ की सीमा के नजदीक था। तो ये भाई चूंकि इनका ससुराल कहाँ था अपने, मारवाड़, मालदेव मारवाड़ के शासक थे, तो ये मारवाड़ की सीमा में रहना चाहती थी, इसलिए भाई अजमेर मारवाड़ की सीमा पे, इसलिए यहाँ नहीं। और वो मेवाड़ की जो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी ताराबाई, ठीक है ना, वो कहा, वो भाई मेवाड़ के अंदर ही रहेंगी, तो भीलवाड़ा मेवाड़ की सीमा पे आ जाता है, फिर वहां से मेवाड़ मारवाड़ चालू आगे हो जाता आगे, तो फिर वो भीलवाड़ा के अंदर रही, मेवाड़ वाली। ठीक है ना, ऐसे इनका साइंटिफिक रीजन है, ऐसे याद करो, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये रोटी रानी अपने आगे। फिर देखते हैं अपन जहांगीर महल, पुष्कर में, निर्माता जहांगीर का है, और यहां से जहांगीर का अभिलेख मिला है, जिसमें 1615 में जो संधि हुई, जहांगीर, मुगलों की तरफ से जहांगीर और अपने मेवाड़ की तरफ से कौन, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। ठीक है, दोनों के मध्य संधि हुई, अमर सिंह प्रथम संधि हुई, और फिर ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। तो इसी यहीं पे लिखा हुआ है, कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि मेवाड़ को बल से नहीं हराया, बुद्धि से हराया। किसने, जहांगीर ने, ऐसे। ठीक है, फिर चश्मा ए नूर महल देखते हैं अपन। ये आता है ना, चश्मा ए नूर महल, ये जहांगीर ने निर्माण करवाया 1616 में, 1615 में संधि होगी, फिर आगे बाग बनवा दिया शिकार हेतु। ठीक है ना, अजमेर में। फिर मान महल देखते हैं अपन, पुष्कर में ही है। मान महल का निर्माता कौन है, नीचे लिखा हुआ है, मिर्जा राजा मान सिंह, जिन्होंने हल्दी घाटी लड़ा अकबर के सेनापति के रूप में। तो ऐसे ये 4 महल है अपने अजमेर में। कौन सा, रूठी रानी का महल देखा 1 नंबर, 2 नंबर अपने जहांगीर महल देखा, 3 नंबर अपन ने चश्मा ए नूर महल देखा, और चौथे नंबर पे अपन ने मान महल देखा। ऐसे है। ठीक है, जहांगीर महल और चश्मा ए नूर का संबंध जहांगीर से, मान महल का संबंध मान सिंह से।
और ऊपर अपन ने देखा सबसे पहले क्या, रूठी रानी का संबंध, रूठी रानी महल जो है उसका संबंध मालदेव की जो रानी उमादेव जो रूठ गई थी मालदेव से, उनसे। ऐसे ही चार देख लिया अपन अजमेर में, रूठी रानी का महल, जहांगीर महल, चश्मा नूर और मान महल। ओके, ये अजमेर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन अलवर। अलवर में सबसे पहले आता है अपने सिलीसेड महल। सिलीसेड महल स्थित है सिलीसेड झील के किनारे, इसलिए सिलीसेड झील महल कहलाता है। निर्माता कौन है, महाराजा विनय सिंह। ठीक है ना, महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए बनवाया था, रानी के लिए। ठीक है ना, विनय सिंह का संबंध अपन पढ़ेंगे जब छतरी आएंगी, तब मूसी रानी की छतरी भी इन्हीं के द्वारा निर्मित की गई है, विनय सिंह की। लेकिन वो इनके जो दत्तक माँ बाप थे बख्तावर, महाराजा बख्तावर अलवर, उनके लिए बनवाई थी विनय सिंह ने। और सिलीसेड महल जो अपन देखते हैं, ये विनय सिंह ने निर्माण किसके लिए करवाया, अपनी रानी शीला देवी के लिए। ठीक है, ऐसे है। तो यह याद रखना, यहाँ वो दत्तक माँ बाप का संबंध नहीं है सिलीसेड से। क्या संबंध है, रानी शीला देवी, किसकी, विनय सिंह की। ठीक है, सिलीसेड झील, इस झील का निर्माण अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था, किसने, विनय सिंह ने। ठीक है, और यहाँ मंदिर है, सेड माता का मंदिर है, इसलिए नाम सिलीसेड पड़ गया, सिलीसेड, सिली माता, सेड माता सिलीसेड सेड माता। ठीक है, मंदिर कहाँ, अलवर। तो अपन पढ़ रहे थे सिलीसेड झील, निर्माता सिलीसेड झील महल कहाँ स्थित, सिलीसेड झील के किनारे। झील का निर्माण, सिलीसेड झील का निर्माण कराया विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए, और महल का निर्माण सिलीसेड महल। आज वर्तमान में तो आरटीडीसी का होटल है यहाँ। ठीक है, फिर दूसरा अपन देखते हैं विजय मंदिर पैलेस। ठीक है ना, विजय मंदिर पैलेस, या इसको विजयगढ़ महल भी बोलते हैं। स्थित कहाँ है, ये विजय सागर झील है, अलवर में विजय सागर झील के किनारे। ऑलमोस्ट झील मतलब सूख चुकी है, झील कम होता है इसमें पानी, सिलीसेड झील में ज्यादा पानी हमेशा रहता है 12 महीने। निर्माता कौन है, महाराजा जयसिंह, है ना, ये सवाई जय सिंह नहीं है, जयपुर वाले अलग है। तो महाराज जय सिंह, विजय में जय आ रहा है ना, जय, तो ये विजय सिंह हो गए। उपनाम क्या, इसका अलवर का लेक पैलेस है। जैसे अपन उदयपुर में देखते हैं लेक पैलेस, ऐसे है ना, जग महल जो है उदयपुर में वो, ठीक है ना, लेक पैलेस। और जयपुर में भी अपन देखते हैं जल महल, ऐसे ही ये जल महल, ये लेक पैलेस हो गया यहाँ का, कौन सा, विजय मंदिर। निर्माता कौन, जय सिंह, अलवर। आकृति जहाज जैसी है ना, वैसे ओरिजिनल वैसे जहाज के रूप में नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब आगे सकड़ा, बीच में फ्लैट और फिर इस तरह से, क्योंकि आप समझो टाइटेनिक की तरह वो महल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मकान जैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, आप फोटो देख सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया आपने। तो अलवर में अपन ने एक और है हवा बंगला, या विजय मंदिर के पास ही, लेकिन वो इतना कोई फेमस नहीं है। तो ये अलवर के अपन ने 3 देखे, सबसे फेमस तो सिलीसेड महल, दूसरा विजय मंदिर महल, और तीसरा हवा बंगला। ठीक है, सिलीसेड में याद रखना विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में देखो, भरतपुर में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले देख रहे हैं अपन, जल महल कहाँ स्थित है, डीग, भरतपुर में। डीग को बोलते हैं जल महलों की नगरी या फुवारों की नगरी, ये याद रखना, अपने को बहुत पूछा जाता है। बगल में देख लो बावड़ियों की नगरी, है ना, स्टेप वेल्स, बावड़ी होती है, बावड़ी। ठीक है, बावली नहीं है, बावड़ी है, बावड़ियों की नगरी बूंदी है अपने। ठीक है ना, और फुवारों की नगरी या जल महलों की नगरी क्या है, भरतपुर नहीं है, डीग, भरतपुर। ठीक है, याद रखना है, जल महलों की नगरी है, फुवारों की नगरी। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल कहाँ है, अपने डीग, भरतपुर। ठीक है ना, समझ गए। तो ये हो गया अपने डीग जल महल, भरतपुर के, फुवारों की नगरी और जल महलों की नगरी। समझ गए पहली बात। अब देखो एक अच्छी चीज यहाँ लिखी हुई है, ये दोनों को अपने कंपैरेटिव पढ़ना है, डीग के महल और डीग के जल महल। डीग के महल और डीग के जल महल। तो डीग के महलों का निर्माण तो करवाया था महाराजा बदन सिंह ने, ठीक है ना, और डीग के जल महलों का निर्माण कराया था महाराजा सूरजमल। ठीक है, ऐसे याद रखना, ये सूरजमल बड़ा हुआ ऐसे। तो महल जो है वो तो बदन सिंह, और जल महल जो है वो महाराजा सूरजमल। ये जल अलग आ रहा है इसके अंदर, ऐसे जल। तो ऐसे याद करो, जैसे सूरज को अपन जल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते अर्पण, क्योंकि ताकत है सूरज में, इतनी ताकत महाराजा सूरजमल में, ऐसे। ठीक है ना, तो डीग के महल बदन सिंह, डीग के जल महल, अब जल सूरज, ओ, तो क्या हो गया, महाराजा सूरजमल, ऐसे। फिर जो प्रसिद्ध जल महल है अपने कहा के डीग के, वो कौन से हैं, सावन बाधो महल है और गोपाल महल है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सावन बाधो महल कहाँ है, अपने पूरा डिटेल में देखा, सावन बाधो झील, मूर्तियां, याद करो अचलगढ़ है कि नहीं है, सावन बाधो, ये अपन ने देखा, उद्यान देखा जयपुर। ठीक है, और यह सावन बाधो महल देख रहे हैं अपन। तो सावन बाधो महल कहाँ है, अपने डीग, भरतपुर में, जल महलों की नगरी। और दूसरा प्रमुख जल महल है वहां पे गोपाल महल।
ठीक है, गोपाल महल का ही वर्णन यह है। निर्माता कौन है? सूरजमल, यही महाराज सूरजमल, जो कि डी के जल महलों के निर्माता है। ठीक है, ऐसे प्रयोजन क्या? ग्रीष्मकालीन अवकाश, सिंहासन, काले संगमरमर का झूलेनुमा सिंहासन बना हुआ जिसका निर्माता शाहजहां था। ठीक है ना, तो जहांगीर अपन ने अजमेर में देखा और शाहजहां अपन जहांगीर वहां चश्मा ए नूर था। और भरतपुर के अंदर क्या? डीग भरतपुर में काले संगमरमर का सिंहासन बनवाया किसने? शाहजहां ने। जो कौन से जल महल में? अपने गोपाल जल महल में, जिसको अपन गोपाल महल भी बोलते हैं। तो जल महल दो इंपॉर्टेंट है अपने डीग भरतपुर के, एक तो सावन बादो महल और एक अपने गोपाल महल। ओके, ऐसे ध्यान रखना। दूसरा जो भरतपुर में जो महल है वो है अपने अकबर का मृग्या महल। कौन सा? अकबर का मृग्या महल। ठीक है ना, ये रूपवास भरतपुर के अंदर है। अकबर का मृग्या महल रूपवास भरतपुर में। ठीक है ना, अकबर का मृग्या महल स्थित रूपवास भरतपुर में। और एक किशोरी महल है भरतपुर में। और किशोरी देवी कौन? अपने महाराजा सूरजमल की रानी। और महाराजा सूरजमल कौन? डीग के जल महलों के निर्माता। ठीक है ना, तो ऐसे करके अपन ने 3 देखे भरतपुर में। कौन से? जल महलों के बारे में देखा अपन ने, फिर सावन बादो महल देख लिया, गोपाल महल देखा, देन अपन ने अकबर का मृग्या महल देखा अपन ने, रूपवास। तो अकबर का रूप ऐसे याद रख सकते हैं अपन। ठीक है ना, अकबर का रूप रूपवास अपने मृग्या महल। और किशोरी देवी का महल, और किशोरी देवी कौन? महाराजा सूरजमल की रानी। ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर आ जाते हैं अपन बीकानेर। बीकानेर के अंदर अपन ने जूनागढ़ दुर्ग देखा हुआ, गुजरात के जूनागढ़ दुर्ग की तर्ज पर बना, तो जूनागढ़ दुर्ग इसको अपन बोलते हैं। यहाँ जो प्रमुख महल है, गंगा निवास महल, ठीक है, गंगा से पीछे गंगा निवास महल, कर्ण महल, अनूप महल और बादल महल। ठीक है ना, बादल महल के बारे में थोड़ा सा जानो। बादल महल जैसे काफी आएंगे, देखो ताजिया टावर तो जैसलमेर वाला है ही अपने बादल महल, सबसे ऊंचा बादल महल बीकानेर में है, नागौर में है, राजसमंद में है। तो इनका क्लब एक जगह मैंने किया हुआ, अभी तो अलग अलग समझते जाओ। तो जूनागढ़ वाला बादल महल देखते हैं। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, नक्काशी के लिए फेमस है, सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना, तो कहाँ के कहाँ के बादल महल के अंदर सोने की नक्काशी की गई है? तो अपने जूनागढ़ महल जो है, कहाँ? बीकानेर वाला, उसमें सोने की नक्काशी की गई है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना अपने को ही। फिर बीकानेर में जो दूसरा पैलेस है वो है लालगढ़ पैलेस। ठीक है ना, लालगढ़ पैलेस दोनों अलग अलग है। जूनागढ़ पैलेस अलग है, लालगढ़ पैलेस अलग है। ये कैसे है? जैसे अपन जोधपुर में देखते हैं मेहरानगढ़ अलग है, और फिर मेहरानगढ़ के सामने अपन देखते हैं तो उमेद भवन अलग है। ठीक है, जैसे जयपुर में भी देखो दुर्ग ऊपर है, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, और फिर नीचे जैसे सिटी पैलेस बना हुआ है ना। तो जैसे बाद में जैसे आधुनिक समय जैसे आया, एशियन निगम आने के बाद तो शहर बढ़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी, तो राजा ने देखा अब दुर्ग में ऊपर रहना है तो कोई जरूरी नहीं है, नीचे मैदान में आओ। तो हर राज्य के अंदर आप ऐसा ऐसा सिस्टम देखोगे। जैसे मेवाड़ में देख लो कुंभलगढ़ के बाद फिर उदयपुर बसा नहीं बसा, उदय सिंह फिर उदयपुर आगे, बाद के जो शासक है उदयपुर में रहे। ऐसे जयपुर में देख लो सवाई जय सिंह से फिर आगे नीचे तो तालकटोरा के पास सिटी पैलेस, ये सारा जैसे बसा। चौपट जैसे जो अपने शहर बड़ी चौपट, छोटी चौपट, ये बसी। जोधपुर में देख लो मेहरानगढ़ के बाद फिर उमेद भवन, नीचे मैदानों में आए कि नहीं आए। ऐसी अपने बीकानेर में पहले जूनागढ़, और फिर जूनागढ़ के बाद फिर बना अपने गंगा सिंह जी के बाद बना अपने क्या अपने लालगढ़ पैलेस। दोनों अलग अलग है। ये लालगढ़ पैलेस जूनागढ़ मत करते हैं। देखो मैं आपको गूगल मैप में दिखाऊं, देखो ये देखो, ये गूगल मैप का फोटो है, आप वैसे देख लेना और समझ में आ जाएगा। देखो इसमें देखो ये है ना बीकानेर का स्नीप है, तो ये तो है देखो जूनागढ़ फोर्ट। ठीक है, जो अभी अपन ने देखा ये है लालगढ़ फोर्ट, ये लालगढ़, दोनों अलग अलग है। जोधपुर में देखोगे तो मेहरानगढ़ अलग दिखता है और अपने को उमेद भवन अलग दिखता है। जैसे यहाँ मेहरानगढ़ दिखता है, जैसे मान लो ये मेहरानगढ़ है, इधर उमेद भवन दिखता है ऐसे जोधपुर में ऐसा। ठीक है ना, ये दक्षिण साइड अगर अपन माने जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ से दक्षिण पूर्वी दिशा में है उमेद भवन। ठीक है, ऐसे है। तो अपन देखते हैं लालगढ़ पैलेस कहाँ? बीकानेर में। तो स्थिति बीकानेर है। ठीक है, निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया। जैसे अपन देखते हैं क्या जसवंतड़ा है कि नहीं है? तो वो सरदार सिंह ने अपने पिता सरदार सिंह द्वारा बनाया गया। अपने पिता कौन? जसवंत सिंह द्वितीय की याद के अंदर या सम्मान के अंदर, ऐसे याद रखना है। तो लालगढ़ पैलेस बनाया किसने? गंगा सिंह जी ने। किसके सम्मान में? किसकी याद में? अपने पिता लाल सिंह जी के सम्मान में याद। और लाल सिंह जी की मूर्ति लगी हुई दुर्ग के सामने। ठीक है, प्रयोजन क्या था? शाही निवास 1937 से देख लो आप, शाही निवास बने। जैसे उमेद भवन हो गया है कि नहीं, जैसे सिटी पैलेस हो गया, जैसे उदयपुर का सिटी पैलेस हो गया, जगमहल हो गया उदयपुर में, ऐसे है ना। तो शाही निवास। पत्थर कहाँ है? लाल पत्थर का, इसलिए लाल पैलेस।
और लाल सिंह के नाम से लाल पैलेस तो मेन तो शैली है यूरोपियन शैली, अंग्रेजों का प्रभाव था। लाल सिंह जी तो मतलब अंग्रेजों से सबसे ज्यादा जिसके दोस्ताना संबंध थे राजस्थान में किसी रियासत के, तो वो अपने बीकानेर गंगा सिंह। मूर्ति महल के सामने लाल सिंह पिता की मूर्ति है। स्मारक शार्दुल म्यूजियम यहाँ पे है, शार्दुल सिंह के याद में शार्दुल म्यूजियम। वाचनालय है अनूप संस्कृत वाचनालय लाइब्रेरी। और फिर एक गजनेर पैलेस और देखते हैं जिसके निर्माता गज सिंह थे, महाराजा गज सिंह, है ना। तो बीकानेर में जो याद रखने हैं वो दो हैं अपने, जूनागढ़ तो दुर्गों में देखा हुआ है, और लालगढ़ पैलेस वहां नहीं देखा था। तो लालगढ़ पैलेस अपन को लाल सिंह गंगा सिंह जी ने बनाया अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, ये अपने बीकानेर का है। टॉपिक में ज्यादा है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को अलग से यूं देखना है, इनको लो जरूरी है। अब आगे देखो, वो जो मैं रूठी रानी बता रहा था ना आपको, जो मैंने वहां बताई थी, अब देखो भीलवाड़ा में अपन देखते हैं यशोदा देवी का शिवालय या रूठी रानी महल स्थिति भीलवाड़ा में, उपनाम रूठी रानी का महल बोलते हैं। लेकिन यहाँ रूठी रानी कौन है वो देखो, प्रयोजन क्या था, ताराबाई रूठी रानी कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, इस मंदिर में रूठ कर रही, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया आपने जान ही गए कौन, उड़ना राजकुमार। पहली चीज तो मोटा मोटा तो ये उड़ना राजकुमार, और दूसरा जो बड़ी चीज है वो क्या, कि भाई थे, ये बड़े भाई थे किसके, अपने महाराणा सांगा के, और इन्हीं का ही पुत्र था कौन, बणवीर। ठीक है, जिसने हत्या करी किसकी, करने तो जा रहे थे किसकी, उदय सिंह की, लेकिन कर दी चंदन की। ये बलिदान अपने बेटे का किसने दिया, पन्ना दाई ने। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना अपन को। तो यशोदेव का शिवालय, रूठी रानी का महल जो है भीलवाड़ा में, उसमें कौन रही, कौन रही, अब बताओ। भीलवाड़ा जो है मेवाड़ की सीमा पे, तो मेवाड़ की महारानी उसके अंदर रहेगी भाई, मारवाड़ वाली तो आने से रही, खतरा है भीलवाड़ा के अंदर। एक बार ज्योग्राफी में लोकेशन देखो इसकी, एटलस में भीलवाड़ा की, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है ना। फिर भीलवाड़ा में एक रूठी रानी का महल और है जो कि खाली रहा। स्थिति कहाँ है, मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। निर्माता राव मालदेव मारवाड़ के। प्रयोजन क्या था, प्रयोजन मतलब किस मकसद से बना, इस महल में कोई रानी रूठ कर नहीं रही। इसमें तो रही थी देखो, लेकिन यहां नहीं रही कोई, मांडलगढ़ वाले में। क्यों नहीं रही, क्योंकि मालदेव ने बनाया था उमादेव के लिए, तो उमादेव के लिए सेफ नहीं था हम, क्योंकि यहां से तो मारवाड़ की सीमा खत्म हो रही है, मेवाड़ की चालू हो रही है भीलवाड़ा में। तो उमादेव जो थी मालदेव की रूठी रानी, उन्होंने सेफ समझा किसको, अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग वाले दुर्ग को, तो इसलिए वो वहां रही, जो मैंने एक नंबर में पढ़ाया था। ठीक है ना, ऐसे याद रखो। तीसरा भीलवाड़ा के अंदर अपन है बनेड़ा महल, है ना, ऐसे है। अब देखो ये एक जगह मैंने क्लब करके लिखा हुआ, ये देखो रूठी रानी है ना, रूठी रानी। रूठी रानी देखते अपन एक नंबर पे मारवाड़ की उमादेव, जो कि वाइफ थी किसकी, मालदेव की। ये तारागढ़ की तलहटी अजमेर में बना हुआ जो है वहां, यहां ये रही। ठीक है ना, उमादेव। फिर मारवाड़ की उमादेव, वही मालदेव की रानी, वही सेम ही है। इनके लिए एक महल मांडलगढ़ में भी बना हुआ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, लेकिन ये यहाँ नहीं रही, खाली रहा ये महल। ठीक है ना, क्योंकि वो मारवाड़ की सीमा में रहना चाहती थी, मेवाड़ के पास नहीं जाना चाहती थी। तो मारवाड़ की सीमा से मतलब है अजमेर की, और मेवाड़ की सीमा का मतलब है भीलवाड़ा। फिर तीसरा अपन देखते हैं मेवाड़ की रानी ताराबाई, जो किसकी रानी थी, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की रानी और बणवीर की माँ। ठीक है ना। इनके लिए मंदिर मतलब महल बना, यशोदा देवी का पट्टा है शिवालय, कहां, भीलवाड़ा में। यहां रही, कौन रही, अपने ताराबाई, किसकी वाइफ, पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की वाइफ, यहाँ रही। ऐसे ही अपने को ये जो रूठी रानी वाला कॉन्सेप्ट है ध्यान देना है। तो नटशेल में अपन याद रखें, मारवाड़ की रूठी रानी रही रूट के तारागढ़ अजमेर की तलहटी में जो महल बना रूठी रानी का महल, उसमें। और मेवाड़ की जो रूठी रानी है, रूट कर किससे, पृथ्वीराज सिसोदिया से, कहां रही है, यशोदा देवी का जो पट्टालय है वो अपने भीलवाड़ा मांडलगढ़ में, उसके अंदर है। समझ गए। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो रानी, वो यशोदा देवी उनका नाम नहीं, उनका नाम तो ताराबाई नाम। ठीक है ना। और इन ताराबाई के नाम के पीछे नाम पड़ा तारागढ़ अजमेर वाले का, ऐसे। लेकिन अब उसमें ये नहीं समझ लेना अपन को कि वो पृथ्वीराज सिसोदिया की वाइफ यहाँ नाराज होकर यहाँ रही, नहीं, कुछ दिन रही बस, इसलिए उनके दुर्ग के पीछे बस नाम पड़ा हुआ तारागढ़ दुर्ग। रही नहीं, वो क्यों नहीं रही, क्योंकि वो तो मारवाड़ की सीमा में पड़ता था सर दुर्ग, तो सेफ नहीं है वहां, ऐसे। बस ये राजा जैसे रूट के जा रहे हैं और फिर अनजान जगह जा रहे हैं, तो वैसे खतरा है, ऐसे। ठीक है ना, यूं समझ गए, ऐसे ये चीज है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन अब देखेंगे बूंदी के। ओके ओके।